इस विधि के साथ करें महालक्ष्मी व्रत का समापन। धन दौलत से भर जाएगी तिजोरी, घर में बना रहेगा महालक्ष्मी का वास। महालक्ष्मी व्रत का समापन विधि विधान के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस विधि के साथ महालक्ष्मी व्रत की पूजा करें। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। इसका समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होता है। इस साल 11 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 24 सितंबर 2024 को किया जाएगा। इस साल के ये 16 दिन धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की पूजा को पूरी तरह से समर्पित हैं। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत रखने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। महालक्ष्मी व्रत पूजा सामग्री। पूजा के लिए 2 सूप, 16 मिट्टी के दिए, प्रसाद के लिए सफ़ेद बर्फी, फूल, माला, तारों को अर्घ देने के लिए यथेष्ट पात्र, 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीज़ें। हर चीज़ 16 की गिनती में होनी चाहिए, जैसे 16 लौंग, 16 इलायची या 16 सुहाग के सामान आदि। महालक्ष्मी व्रत समापन विधि। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठों वाला लाल धागा बांध ले जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दिए जलाएं और धूप दीप से देवी माँ की पूजा करें। साथ ही फूल चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रहे कि देवी माँ को कभी भी हर श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा में हर श्रृंगार का फूल निषिद्ध है। इसके बाद एक सूप में 16 चीज़ें 16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं यह सब कुछ आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दें। अब दीपक में ज्योति जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आप पूजा शुरू करने से पहले ही इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार संख्या में संकल्प लेकर रखिए। फिर जैसा आपने संकल्प किया हो उसके हिसाब से मंत्र जप कीजिए। जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। इस प्रकार पूजा आदि के बाद तारों को जल से अर्घ दीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारिए, माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इसके बाद जो व्रती है अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालिए। अगर आप विवाहित हैं और आपने जोड़े में ये व्रत किया है तो देवी माँ और अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकालिए। साथ ही हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन रखिए। भोजन करने के बाद अपनी थालियाँ उठा लें, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखा छोड़ दें। अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें
और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। महालक्ष्मी व्रत समापन के दिन करें ये उपाय। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्रोत पढ़ते हुए दूध की धारा से माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। यदि आपको कनक धारा स्रोत याद न हो और आपके पास उसे पढ़ने के लिए कोई पुस्तक भी ना हो तो माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना हो जिसका अभिषेक किया जा सके तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक साफ बर्तन रखिए और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिषेक कर रहे हैं उस बर्तन में दुग्ध धारा अर्पित कीजिए। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अगर आप दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कार्य करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अपने कामों में सफलता पाने के लिए देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल चढ़ाइए। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आप देवी माँ को तेज पत्ता चढ़ाइए, साथ ही देवी को कत्था युक्त पान का भोग लगाइए। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और हमारा उद्देश्य हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।